नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो अपना आईबीएससी का अभी नया कोर्स आया है उसमें क्लास 5th के लिए जो इंग्लिश से कक्षा 5वीं की जो अंग्रेजी है वो शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजी का तीसरा अध्याय हमने शुरू कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इसका पहला भाग देखा था, जिसमें कहानी का हिंदी अनुवाद हमने देख लिया। और आज हम इसके जो एक्सरसाइज के जो प्रश्न है वो देखने वाले हैं। और हाँ, हमेशा की तरह की बात बोलूंगा, और डिटेल में आपको अगर चैप्टर समझना है तो पाठमाला का ऐप बना हुआ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर पूरा कोर्स डाल रखा है, सिस्टमेटिक तरीके से सारी की सारी चीजें डाल रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो हमने चैप्टर की जो स्टोरी थी, एक्सप्लेनेशन था, वो तो अच्छे से कर लिया। अब हमें अपना जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर रहे हैं, और जिसमें आपको हमेशा पता है कि जैसे चैप्टर आपका पूरा होता है, लेसन पूरा होता है, उसके जस्ट बाद में है जो न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं हर बार। तो इस बार भी न्यू वर्ड्स दिए गए। चलिए समझते हैं कि कुछ वर्ड दिए रहेंगे, जैसे ग्रांड। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रांड एक एडजेक्टिव है, स्प्लेंडिड इन साइज और अपीयरेंस। ठीक है, अब ये जो हम लोगों को इसका मीनिंग बता दिया। हमें क्या करना कि जो भी हमें वर्ड दे रखा होगा उसका मीनिंग बताना है, और उसके साथ साथ में उसका एक सेंटेंस भी है जो उससे फॉर्म करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं बारी बारी। सिमिलरली find the meaning of the following words from the dictionary and use them in your own sentence. Take help from your teacher in using the dictionary. ठीक है, आप टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं या डिक्शनरी से सीधा भी है जो बना सकते हैं। पहला दे रखा है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ नाउन है, तो गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। जो सोने के गहने, सोने चांदी या हीरो के जो गहने आभूषण बनाता है, वो हमारा होता है सुनार। आई बात समझ में? अब समझते हैं इसको इंग्लिश में। इसका लिख दिया मैंने यहाँ पर, अ पर्सन हु मेक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, और गहने नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आभूषण। आभूषण बोल दो या गहने बोल दो। आगे बात समझ में आपको? और सेंटेंस, अ गोल्ड स्मिथ मेड अ रिंग फॉर माई मदर, या इसको और सिंपल बनाना है तो लिख दो, जैसे किसी का नाम लिख दो, राम इज अ गोल्ड स्मिथ। राम एक गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। हाँ, तो ये आपको दिख भी रहा साइड में, गोल्ड स्मिथ है जो बना रहे हैं एक रिंग। अगला इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखता नहीं है। कुछ कुछ मूवीज में आप देखते हैं जो गोस्ट यानी जो भूत रहता है वो दिखते नहीं है, या कुछ हीरो होता है वो दिखते नहीं, उनके पास में सुपर पावर होती है। ठीक है, मतलब अदृश्य, अदृश्य जो दिखता नहीं हो। तो इसका सेंटेंस, ये एडजेक्टिव है हमारा, वो नाउन था। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, द स्टार्स आर इनविजिबल इन द डे टाइम। दिन के समय तारे नहीं दिखते, होते तो है लेकिन हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह। अगला प्राउडली। प्राउडली का मतलब क्या होता है? गर्व से। जब आप कोई प्राइज जीत लेते हैं तब आपको है जो घर वालों को है आपके ऊपर प्राउड जो उन्हें फील होता है, गर्व या गर्व से। प्राउड से मतलब प्राउडली हम बोल सकते हैं कि वी आर इंडियन। अगला है, इसका अब मीनिंग देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होने वाला है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर प्राउडली हमने समझा, मीनिंग यहाँ पे विथ हैप्पीनेस। ठीक है, अब सेंटेंस बना रखा हमने, द बॉय प्राउडली हेल्ड हिज मेडल। जो लड़का था, जो बॉय है आपको दिख रहा है, ये प्राउडली अपना मेडल है वो हेल्ड मतलब हाथ में पकड़े हुए है। ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अच्छा, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाँ, अगला है सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ अचानक से हो जाती है ना, एकदम अचानक से। अचानक से, ठीक, सडनली मतलब अचानक से। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो बात हो रही है मीनिंग की, वेरी क्विकली विदाउट वार्निंग।
जब कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाए या बिना किसी वार्निंग के होती है तो इसको यही कहा जाता है। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ठीक है, हमने बना लिया, इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, अचानक से जो बारिश शुरू हो गई। और आपको यहाँ पर है बच्चे की पिक्चर भी दिख रही है और इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि बच्चा एकदम ऐसे सरप्राइज हो गया एकदम कोई चीज़ देखकर सडनली। ठीक है, अचानक से। हमारे साथ भी कभी कभी होता है, अचानक से कोई है जो क्या कोई एनिमल आ जाए सडनली, या टीचर बोल दे आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जिसका पहले से हमें पता नहीं होता, फटाक से जो स्टार्ट हो जाता कोई भी चीज। ठीक, हाँ। अगला है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे एकदम है जो शर्म से लज्जित हो जाना या शर्म आ जानी, समझ रहे बात आप? ठीक है, या मूड स्विंग यानी मूड खराब हो जाना, लो फील करना, ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ बता रखा है टू फील साई और एजमेंट। ठीक है, शर्मिला जब महसूस करते हैं, शर्म आ जाती है अचानक से। ठीक है, सेंटेंस ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड व्हेन ही फॉल डाउन। जब वो नीचे गिरा तो वो एम्ब्रेस्ड हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए फिर है जो हमने वर्ड मीनिंग जो न्यू वर्ड्स थे वो तो समझ लिए। अब हम लोग है जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेट्स डू इट का पहला क्या बोल रहा है? हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू हुम। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, किसने किससे कहा वो हमें बताना है। स्टेटमेंट क्या है? वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर। किसने किससे कहा था कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग तरीके का क्राउन बना सकते हैं? तो टू गोल्ड स्मिथ, दो गोल्ड स्मिथ थे, टू गोल्ड स्मिथ्स। और इन लोगों ने किससे कहा? ये जो दो गोल्ड स्मिथ थे, इन लोगों ने उस एम्पीरियर या किंग बोल दो तो भी चलेगा, किंग अगर आप नहीं बोलते हैं और अगर आप एम्पीरियर लिखते हैं, एम्पीरियर। ठीक है, ये लिख भी रखा है EMPEROR। और चैप्टर में तो बहुत बार एम्पीरियर 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 आया है। ये वर्ड मीनिंग तो आपको कम से कम याद करनी है क्योंकि बार बार ये आएगी। चलिए, मैंने इसका लिख भी रखा है। The two goldsmiths said this to the emperor। ठीक है, अगला, with this crown I can find out who is smart and who is not। ये बात किसने किससे कही थी? जो किंग या फिर एम्पीरियर, ये बात एम्पीरियर ने कही थी। ये बात एम्पीरियर ने कही थी गोल्ड स्मिथ से या खुद से। बात तो उनकी चल रही थी लेकिन राजा ने खुद से ही कहा था। द एम्पीरियर सेड दिस टू हिमसेल्फ इन हिज थॉट्स। उसने अपने माइंड के अंदर ऐसी बात कही थी। तीसरा, इफ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब। हाँ, याद आया जब किंग ने या फिर एम्पीरियर ने, राजा ने मंत्री को कहा था, मिनिस्टर को, कि भाई आप जाइए और वो क्राउन की जो कितनी प्रोग्रेस है वो देख के आइए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मिनिस्टर ने कहा, और किससे कहा? खुद से, इन हिज माइंड। तो ये ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाते हैं। चौथा फिर है
द एम्पीरियर इजंट वियरिंग ए क्राउन। हाँ, जो एक छोटा सा बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड था, उसने ये सारी की सारी बातें कही। किसने कही थी? स्मॉल चाइल्ड ने। स्मॉल चाइल्ड ने सारी की सारी बातें कही थी लोगों को, या वो चिल्लाकर बोल रहा था लोगों को, किंग को, या वो गांव के, या फिर जो वहां के पीपल थे उन लोगों को वो चिल्ला के कह रहा था। ठीक है। द लिटिल चाइल्ड सेड दिस टू दी पीपल द क्राउड, यानी भीड़ के अंदर जो लोग थे, भीड़ को चिल्ला के कहा। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियोज है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। अब जो है स्टेटमेंट हमने समझ लिए, अब हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर बताने हैं। दूसरे का पहला क्या है? हु टोल्ड दी एम्पेरियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। किसने है जो, अभी क्वेश्चन जो रिपीट हुआ, जो था वही रिपीट हो रहा है, वापस वही का वही है, वहां स्टेटमेंट बताना था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें है जो आंसर लिखने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब भी हु से शुरू हो, किसने कहा था? तो स्मॉल चाइल्ड, वो छोटा बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड लिख के, स्मॉल चाइल्ड टोल्ड द एम्पेरियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, पूरा का पूरा वापस वही का वही लिख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगाना, फुल स्टॉप लगाना। आंसर है अ लिटिल चाइल्ड टोल्ड द एम्पेरियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। ठीक है। तो स्मॉल, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, स्मॉल नहीं आएगा, लिटिल लिख दो। ठीक है। अगला, वाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन। किसी ने भी नहीं बताया कि भाई राजा ने जो मुकुट या क्राउन नहीं पहन रखा है। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा था कि अगर वो लोग बता देंगे तो राजा है जो सोचेगा कि ये सारे के सारे है जो फोलिस है। ठीक है, क्योंकि जो फोलिस होगा उनको क्राउन या मुकुट दिखेगा नहीं, ये उसकी मैजिकल जो क्राउन की खास बात थी। तो नो वन टोल्ड द किंग बिकॉज दे वर अफ्रेड। ठीक है, वो डर गए थे। क्यों? दे थॉट पीपल वुड कॉल देम फुलिश इफ दे सेड दे कुड नॉट सी द क्राउन। ठीक है, लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे अगर वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि क्राउन है जो वो नहीं देख पाए तो। ठीक है, अगर क्राउन नहीं देख पा रहे तो वो सारे के सारे फुलिश है, इसके चलते। फिर अगला है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर a minister of the emperor, give reason for your actions। बात हो रही है कि भाई आप वहां होते, ठीक है, मिनिस्टर होते, तो आप राजा को, एम्पेयर को, सम्राट को क्या आंसर देते, और इसका है जो आप एक्शन का, या आप जो आप एक्शन देते, जो उसका रीजन आपको बताना है। तो देखो भाई, इसमें अलग अलग आंसर हो सकता है। हम लोग भी मिनिस्टर की तरह झूठ बोल देते, ये हो सकता है। या ये हो सकता है हम लोग भी राजा को सच बता देते, तो राजा को टाइम पे पता चल जाता, तो राजा की इतनी बेइज्जती नहीं होती, उन्हें शर्म नहीं आती गांव वालों के सामने या फिर प्रजा के सामने। ये दो आंसर हो सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इफ आई वर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्पेरियर आई वुड टेल हिम द ट्रूथ दैट देयर वाज नो क्राउन। मैं राजा को सच बता देता कि क्राउन नहीं है। रीजन की बात हो रही है, रीजन क्या देते? बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ इज द ऑनेस्ट एंड इटसेल्फ द किंग टेक गुड डिसीजन फॉर हिज
पीपल, जिससे वो अपने प्रजा के लिए अच्छे डिसीजन ले पाता। ये बात यहाँ पर हो रही है। आगे बात समझ में? तो मैंने कहा ना 2 आंसर हम इसके दे सकते हैं। फिर अगला है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम का मतलब विपरीत, इसके अपोजिट, विपरीत बोल दो, अपोजिट बोल दो, विलोम शब्द बोल दो हिंदी में, ये विपरीत बताना है। तो फोलिस है, तो फोलिस का क्या हो जाएगा? फोलिस का हो जाएगा, हम लोगों ने पहले ही, मैंने उस टाइम बता दिया था कि आगे जाके आएगा, इसका मतलब होता है वाइज। क्राई का लाफ, रॉन्ग इसका राइट, अगली मतलब भद्दा, अगली का विपरीत हो जाएगा ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी या ऑर्डनरी का हो जाएगा नॉर्मल। चलिए समझते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं। पुलिस का तो वाइज हो जाएगा, यानी मूर्ख का बुद्धिमान। क्राई का लाफ हो जाएगा, रोने का हंसना हो गया। रॉन्ग का राइट हो गया, गलत का सही। अगली मतलब बदसूरत खराब, ब्यूटीफुल, तो बदसूरत का सुंदर हो गया। ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण का असाधारण। मैंने एक जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक से आपको वो बता दिया। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियोज है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, ठीक है। तो अब हम लोग है जो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समान या फिर सेम मीनिंग बताना, जिसकी सेम मीनिंग हो। आई बात समझ में? इसकी सेम मीनिंग हो। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो बिगिन मतलब शुरू करना। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, स्क्रेड मतलब भी डरा हुआ। क्वाइट मतलब चुप या शांत, तो साइलेंट इसका हो सकता है। एक्टेड तो इसका हो जाएगा हमारा प्रिटेंडेड, ठीक है। ये लिख रखे हैं, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको राइटिंग समझ में आया नहीं, लिख दिया। स्टार्ट का बिगिन, शुरू करना। अफ्रेड या स्कैड मतलब डरा हुआ, अफ्रेड बोल दो, स्कैड बोल दो। क्वाइट बोलो या साइलेंट बोल दो, एक ही चीज है, क्वाइट और साइलेंट। क्वाइट मतलब चुप, साइलेंट मतलब भी चुप या शांत। एक्टेड मतलब प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा किया या फिर अभिनय किया या फिर नाटक किया। आई बात समझ में? पांचवा समझते हैं कि the emperor's news spread wide and far, everyone came to know about the goldsmith who fooled the emperor। जो इसकी न्यूज थी राजा की, एम्पेरियर के जो क्राउन की, वो सब जगह फैल गई। हर किसी को समझ में आ गया कि गोल्ड स्मिथ ने या फिर सुनार ने राजा को मूर्ख बना दिया। अब बात हो रही है इमेजिन मतलब सोचना, इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, ठीक है। समझ में आ रही है? तो न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसा, जब आप अखबार देख रहे हैं, ऐसा बहुत बड़ी सी है जो हेडलाइन लिखी आती है बड़ी सी, जैसे आप इस पूरे चैप्टर का नाम पूरा हेडलाइन हो गई, हेडिंग हो गई। आप लोग भी लिखते हैं क्लास वर्क, ऐसे हेडिंग हो गई, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है, स्मार्ट गोल्ड स्मिथ फूल्ड द किंग, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ बहुत सारे अलग अलग लिख के दिया आपके लिए। द किंग हैज नो क्राउन, राजा के पास में कोई मुकुट नहीं है। गोल्ड स्मिथ टिकल्ड द किंग, सुनार ने राजा को है जो चीट ने धोखा दिया। चाइल्ड सेड द किंग इज वेयरिंग नथिंग, बच्चे ने कहा राजा कुछ भी नहीं पहन रहा है। मैजिकल क्राउन वाज फेक, जादुई मुकुट है जो फेक था, नकली था। एवरीवन लव्ड एट द किंग, सब लोगों ने राजा पर है जो हंसने लगे सब लोग। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग आपको लिखनी है।
ठीक है, ये हेडिंग हो सकती है। अब बोल रहे हैं कि आपको अपने वर्ड के अंदर ये जो है पूरी ये जो स्टोरी बतानी है अपने फ्रेंड को जल्दी, तो मैंने फटाक से इसको है जो कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश की है। वंस देयर वाज एन एम्पायर हु लव्ड क्राउन, एक और एक राजा था, समरी बोल सकते हैं इसको, समरी मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में, उसको क्राउन्स पसंद थे। दो गोल्ड स्मिथ ने उस पर ट्रिकलेट मतलब उस पर चीट किया, धोखा किया। हिम विद ए मैजिक क्राउन दैट वाज नॉट रियल, कि भाई मैजिकल क्राउन देंगे जबकि वो रियल नहीं था। एवरीवन प्रिटेंडेड टू सी इट बट ओनली ए चाइल्ड स्पोक द ट्रूथ, सब लोग है जो उसको ढोंग कर रहे थे, मुकुट है मुकुट है मुकुट है बोल के, लेकिन बच्चे ने हिम्मत करके सच बोला कि भाई द एम्पायर इज नॉट वेयरिंग अ क्राउन, राजा एक है जो मुकुट नहीं पहन रहा है। और जो एम्पायर था उसने एजमेट फील किया, यानी उसने से है जो लज्जित महसूस किया, ठीक है। एंड लर्न टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, और सीखा कि हमेशा से है जो सच का साथ देना है। आगे बात समझ में? इस तरीके से हमने ये जो जितनी भी एक्सरसाइज थी इसकी वो समझ ली। अब अगले पार्ट में इसका अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर है जो आगे की जो बात होगी वो धवल मयूरी की लैंग्वेज जो ग्रामर है वो है। तो ग्रामर उनकी बात, ग्रामर वो सिखाते हैं हर बार, आरबीसी का नया पैटर्न आया, धवल और मयूरी हमें ग्रामर सिखाते हैं। अगले भाग के अंदर हम लोग है जो धवल मयूरी की लैंग्वेज यानी ग्रामर सीखने वाले। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़।